हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं जी श्याम लोधी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के सेशन में हम और आप डिस्कशन करने वाले हैं, भारत सरकार ने एक नई मुद्रा जारी की है जो डिजिटल है। मतलब जैसे आप 500 का पहले नोट छू पाते थे, देख पाते थे और अपने जेब पर रख पाते थे, लेकिन ये नई मुद्रा आने से आप केवल अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से इसका आदान प्रदान कर सकते हैं। तो कैसे कार्य करेगी और कब तक ये पूर्णतः बाज़ार में या आम लोगों तक प्रोवाइड हो पाएगी, इसके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो भारत में जो करेंसी है बहुत समय से चल रही है। हमारे भारत में जो करेंसी है ये एक तरह की सांकेतिक मुद्रा है। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जिसकी वैल्यू उस पर लिखी गई वैल्यू से रियल में कम हो। लेकिन हमारा आरबीआई जो गवर्नर होता है आरबीआई के, वो हमें एक वचन देते हैं कि अगर आप इस नोट को लेते हैं, नोट के बदले हम आपको इतनी कीमत की आप स्वर्ण धातु ले या इसके साथ साथ कोई धातु ले तो हम तुमको दे सकते हैं। लेकिन जो नोट होती है उस पर रियल में उतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अगर आप 500 का नोट देखें तो इसको बनाने में 4 से 5 रुपए का खर्च आता है, लेकिन रियल में उसमें वैल्यू लिखी होती है 500, तो इसकी वैल्यू 500 केवल सांकेतिक तरीके की होती है। तो भारत में अब आने वाली डिजिटल मुद्रा, भारत सरकार ने अभी हाल ही में CBDC नाम की एक मुद्रा चालू की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब जैसे आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है ये केवल कंप्यूटरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी बनाने में बहुत खर्च आता है और इसकी वैल्यू भी अधिक होती है। इसे आम आदमी नहीं बना सकता। जैसे हमारे भारत सरकार द्वारा अभी नई मुद्रा लॉन्च की गई है, इसे भी हर व्यक्ति नहीं बना सकता, तो उसी तरह क्रिप्टो करेंसी को भी नहीं बना सकता। क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता होती है या अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर होना चाहिए जो उसको बना सकता है। आरबीआई ने अब डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर दिया है। इसके उपयोग के लिए हमें एक स्मार्टफोन चाहिए या कंप्यूटर चाहिए। आम आदमी अभी इसको नहीं चला सकता। ये केवल अभी होलसेल के लिए जारी की गई है, अभी आम बाज़ार पर उपलब्ध नहीं है। होलसेल का मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये जब थोक व्यापार करती है, केवल इसके लिए उपलब्ध है। ये केवल भारत में वैलिड होगी। आप इसको लेकर जाएंगे विदेश तो वहाँ नहीं चलेगी, ये केवल भारत में वैलिड होगी। अगर हम देखें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी को हम विश्व में कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसमें अंतर क्या होगा, जो क्रिप्टो करेंसी है इसका कोई निर्माता या कोई बैंक नहीं है, लेकिन भारत के द्वारा जो बनाया गया डिजिटल रुपया, इसका निर्माता होगा हमारे भारत का केंद्रीय बैंक, जिसे कहते हैं आरबीआई। आरबीआई इसे जारी करेगा और नष्ट करेगा। जो आम नोटें होती हैं या सिक्के होते हैं, इनकी एक सीमा होती है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम डिजिटल मुद्रा को अपने वॉलेट, डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं और इसको काफ़ी समय तक रख सकते हैं। लेकिन डिजिटल मुद्रा के साथ साथ एक संभावनाएं और भी हैं, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत अधिक है। जैसे आपके पास ATM होता है, कोई आपके पास कॉल करता है कि नहीं आपका ATM एक्सपायर होने वाला है, आपके पास कोड भेज रहे हैं, आप कोड बता दीजिए। जैसे ही आप कोड बता देते हैं तो उससे क्या होता है, आपके बैंक से या आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। उसी तरह इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत अधिक है, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है। आपके मोबाइल से या आपके लैपटॉप से इसे क्या होगा, आसानी से चुरा सकता है। लेकिन अभी देखो केवल ये संभावनाएं हैं, क्योंकि आरबीआई अभी इसे ट्रायल पर रखे है। कुछ समय बाद इसे क्या करेगा, आम जनता तक प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें पहले आम आदमियों को दिक्कत होगा, क्योंकि सभी लोग प्रशिक्षित नहीं है। इसके साथ साथ सभी के पास ना ही स्मार्टफोन है और ना ही सभी के पास लैपटॉप है।